चलिए देखिए, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए कुछ हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी वगैरह समझा दिए थे। समझ गए? आपको पता होना चाहिए कौन कौन प्रॉपर्टी हम देख लिए हैं, और कुछ आपको एग्जांपल भी रखे हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए कुछ फॉर्मूला और भी है। अब देखिए बोर्ड लेवल पर तो फॉर्मूला जितना हम बताए थे उतना हमको लग रहा है कि यूज होगा। अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो सारा फॉर्मूला बता देना, जो यूज होगा आप कर लेना। समझ गए कि नहीं? तो कुछ फॉर्मूला और बचा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसको देख लेते हैं, क्योंकि जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो उसमें यूज होगा। तो आप ऐसे देखो इंजीनियरिंग लेवल पर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये सब फॉर्मूला यूज होता है। अगर नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है कि फॉर्मूला सारा यूज ना हो, जो सारा प्रॉपर्टी वगैरह इनवर्स का वो बताए तो वो सारा यूज होगा। समझ गए? तो चलिए देखिए कुछ फॉर्मूला है, देखिए थोड़ा सा आइडिया आपको दे देंगे, क्योंकि मान लीजिए लगाना होगा कोई क्वेश्चन, अगर उस फॉर्मूले के बेस पर लगाना होगा तो फॉर्मूला को याद भी नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे बताएंगे? समझ गए? तो आज का मतलब क्लास रहेगा कि सारा जो इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपको फॉर्मूला है वो सारा कोशिश करेंगे बता दे। समझ गए? समझ रहे कि नहीं? कुछ एग्जांपल भी रख देंगे साथ में। चलिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इसका करना है, आप देखो एक लिखेंगे तो दूसरा आप खुद से प्रूव कर लेना अगर यूज होगा तो। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ये देख रहे हैं ना? देख रहे हैं कि नहीं? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। अब यहाँ पर देखिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस y भी हो सकता है। तो आप प्लस वाला कर देंगे तो आप दूसरा तो निकाल ही लेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आप इसको तो कर ही लेंगे। समझ गए? इसी तरीके से अगर मान लीजिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y, एक पहले इसको बता देते फिर आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स x tan इनवर्स y, अब इसको हम क्यों बता रहे हैं? देखो पहले भी हम बताए थे आप लोगों को कि फॉर्मूला बताने से हमको ये फायदा होगा कि सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी इनवर्स का फॉर्मूला प्रूव करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही डेराइव होगा। ठीक ना? तो हमको कैलकुलस पढ़ना है तो मान लो इनवर्स में थोड़ा बहुत यूज होगा, या जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का तो सारा फॉर्मूला यूज होगा। तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा चैप्टर को करने से पहले। समझ रहे कि नहीं? मतलब इस चैप्टर को करेंगे तो हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। मतलब इस मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो हमको दोनों काम हो जाएगा। तो आगे हमको कैलकुलस वगैरह पढ़ना ही है, और खैर ये भी एडवांस लेवल पर आपको पढ़ाना पड़ेगा ही, ऐसे तो होगा नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिया आपको बोर्ड लेवल पर उतना से आपको काम बनने वाला है, क्योंकि हम बताए थे कि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में कम पढ़ाना है और ऐसे एडवांस है थोड़ा इसका। समझ गए कि नहीं? आरडी शर्मा अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे, देखिएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर इसका हो जाएगा देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। समझ गए? यानी अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा तो आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस y अपन में 1 प्लस एक्स वाई। ये कैसे होता है? देखो आप पढ़े tan x माइनस x प्लस y का अगर फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, समझ रहे कि नहीं? देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, याद देना tan a प्लस tan b अपन 1 में tan a tan b। तो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर प्रूव करना तो tan a प्लस b का लगेगा। अगर tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला प्रूव करना होगा तो tan a माइनस b का लगेगा। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको ये पता है tan इनवर्स x को हम a मान लेते हैं, चलिए, और tan इनवर्स y को हम b मान लेंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? यानी अगर tan इनवर्स x है tan इनवर्स y है, दोनों प्लस में है, तो ये कैसे होगा? ठीक ना? यही कर रहे हैं। तो हम क्या किए? tan इनवर्स x को a मान लिए और tan इनवर्स y को b मान लिए। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा? tan a आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y की जगह पर tan b। ठीक, तो वहां पर अगर लेट कर लेंगे tan इनवर्स x की जगह पर a प्लस b हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे? देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, इधर देखिए आप। ये तो इतना समझ रहे हैं tan इनवर्स x को a माने हैं तो x इक्वल टू tan a हो जाएगा, tan इनवर्स y को b मान लिए तो y इक्वल टू tan b हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस b बन रहा है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे तो a प्लस b बनेगा, a प्लस b बनेगा, बनेगा ना? a प्लस b है ना बन रहा है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? a प्लस b बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले अगर हम ये लिख दें अब ये क्या किए हैं,
ये इसके इक्वल होगा, होगा हैं, होगा ना जी। देखो यहाँ पर क्या किए, a प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी इजकल टू कोई वैल्यू होगा, a प्लस बी इजकल टू क्या कर लिए, अब दोनों तरफ tan ले लिए, तो a प्लस बी में अगर tan लेंगे तो tan a प्लस बी होगा, तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, वही लिखे हैं। समझ रहे कि नहीं, बात समझ में आया। अरे भाई अब देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा, a प्लस बी दो एंगल का सम है, दो एंगल का ना सम होगा, tan बस x को a मान लिए, tan बस ये यहाँ पर तो एंगल ए, ये एंगल है, इसका वैल्यू a हो गया एंगल, और इसका भी एंगल हो गया, तो इन दोनों का सम एंगल, समझ गए। हम बोथ से टेकिंग अप tan, तो tan लेंगे तो tan a प्लस बी लिखेंगे, tan a प्लस बी किसके इक्वल होगा, tan a प्लस tan b अपन 1 में tan a tan b, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं आपको, tan a प्लस बी है, देखो अब ये देखो, अगर ये फॉर्मूला मान लो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा, जैसे मान लीजिए एडवांस पढ़ेंगे तो यूज हो गई, तो खैर आपको पढ़ना ही है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बिना पता कैसे कैलकुलेट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह कहाँ से पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन जो भी आप पढ़ेंगे, समझ गए, इतना आसान नहीं है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको हर हाल में आना चाहिए। तो देखिए आप पढ़े हैं लेटर्स में, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, समझे क्या किए हैं, पहले की जब रिप्लेस कर दिए। अब देखो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इसका टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब एक क्या जगह पर क्या होगा, tan बस x, और इसके जगह पर क्या होगा tan बस y, हो गया प्रूफ, बस सिंपल। आया समझ में, समझ में आया कि क्या किए हैं, tan बस x को a मान लिए, tan बस y को b मान लिए, a प्लस b हो गया, tan हम ले लिए, तो अभी ये किसी इक्वल होगा, तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, tan को उधर रिवर्स कर दिए, ये इधर ट्रांस वो हो गया, तो इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ देखो tan के जगह पर क्या कर दिए, tan बस x को a माने थे तो x इक्वल टू tan है, तो वहां रख दिए tan के जगह पर x, इसके जगह पर y, 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ये tan को उधर भेज दिए, a प्लस बी इक्वल टू tan बस x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, a की जगह पर क्या था, फिर वही आपस में रिप्लेस कर दो, जो पुट कर दो, सॉरी ये रख दिए, यानी tan बस x और b के जगह tan बस y ये हो गया। तो अब ये भी निकाल सकते हैं आप इसी के तरीके से, a माइनस बी के अकॉर्डिंग, tan बस x को a मान लिया, a माइनस b हो जाएगा, tan ले लेंगे, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, a माइनस b इक्वल टू tan जाएगा उधर, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b रख देंगे, वही जैसे सेम प्रोसीजर वैसे कर देंगे आगे, समझ गए कि नहीं, ये बात है। अब यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन रखेंगे आपको, बस ऐसे हम थोड़ा सा फॉर्मूला का आइडिया देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, बताएंगे। ये समझ गए दोनों, अब आप इसे सोचो। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो सारा आपको इनवर्स में यूज हो जाएगा, सारा आपको यूज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो थोड़ा कैलकुलस वगैरह आपको इजी लगेगा, समझ गए। इनवर्स का भी आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, ठीक है, इनवर्स किसको आसान लगेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री जिसको आता है। हाँ जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखे 2 tan इनवर्स x लिखे, अब एक कर दे रहे हैं, अब देखिए 2 sin इनवर्स x है, यहाँ 2 cos इनवर्स x है, समझ गए। अब जैसे देखो आप सोचो, अगर हम ये रख दें, जैसे देखिए ये रख देते हैं, जैसे ये रख दिए, देखिए tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो किसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, नहीं लगेगा, कहां लगेगा, अरे tan इनवर्स x है, चलो ठीक है, ये देख रहे हैं इसमें कोएफिशिएंट 2 आ जा रहा है, इसमें कोएफिशिएंट कहां है, समझिए, यानी आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा फिर tan इनवर्स में, यानी 2 tan इनवर्स x का tan में भी हो सकता है, cos में भी हो सकता है, और sin में भी हो सकता है। कैसे, अब सोचो, tan 2a का फॉर्मूला क्या, tan 2a का फॉर्मूला नहीं, हम कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा बात हम नहीं कर रहे, हम ऐसे समझाने के लिए लिखे, ये कुछ भी आप मान सकते हैं, आप मान लीजिए 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप ये नहीं लगा सकते, ये वाला फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको 2 tan इनवर्स x को पहले तोड़ना पड़ेगा। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जब तोड़ेंगे
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप टेन में भी तोड़ सकते हैं, टेन इनवर्स में भी तोड़ सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी कर सकते हैं और साइन इनवर्स वगैरह में भी कर सकते हैं। अगर देखो इसके साथ अगर ये कुछ और मान लो ये टेन इनवर्स है, ये टू टेन इनवर्स दिया है तो हम टेन में ही करेंगे क्योंकि टेन वाला लगा देंगे। अगर यहाँ साइन इनवर्स कुछ रहता है और यहाँ टू टेन इनवर्स में रहता है तो टू टेन इनवर्स एक्स को साइन में करते तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का लगाते, मतलब उसका भी होगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हेलो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जा रहा है, कोई बात नहीं। जैसे देखिए आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, पहले फॉर्मूला से फैमिलियर हो जाइए। मतलब आपको देखो इंजीनियरिंग वगैरह करना है, एंट्रेंस का तैयारी करना पड़ेगा तो आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए देखिए, आप पढ़ लेंगे तो फिर कमे ना हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। जैसे देखिए इसको क्या करना है, टू टेन बस एक्स को किस में करना है, हमको टेन बस में करना है, टेन बस एक्स में कर देते हैं। मतलब टू टेन बस एक्स का टेन में नहीं होगा। अरे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर हम आपसे पूछे हैं कि टेन टू ए का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्या टेन में हो सकता है? और कुछ में भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ अदर HCU हो सकता है ना, मतलब साइन 10 के अलावा अपार्ट फ्रॉम अदर 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तब ऐसे पूछे तो यहाँ पर भी वही चीज है। चलिए देखिए, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका देखिए हम लिख देते हैं कि क्या होगा। इसका आप करना एक आइडिया देखें तो दूसरा तीसरा आप जो भी है इसके अटैचमेंट सब करना, समझ गए? इसी तरीके से अगर देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स होगा, फिर यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब ये कैसे बनेंगे, थोड़ा सा सबका हम आइडिया दे देंगे कि आप सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखो याद तो करना ही है, प्रूफ भी आपको जैसे मान लीजिए नहीं याद रहता है तो हम उसको प्रूफ भी कर लिए, बड़ा है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज है बस। जैसे देखिए अब टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए टेन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये लिखते हैं, इसका लिखते हैं, आगे का डिस्कस करेंगे। टेन इनवर्स देखिए 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका देखिए, इसका करेंगे अभी, पहले बता देते फर्स्ट वाला देखिए, ठीक। ये देखिए टू टेन इनवर्स एक्स का क्या है, टेन इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2a, याद है? 10 में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, याद है कि नहीं? अगर हम साइन 2a का फॉर्मूला बोले आपसे तो क्या लिखेंगे, 2 10 है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर, पता है? पता है कि नहीं होता है? और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 10 है अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो आप सोचो एक बार देखो है कि नहीं है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं? साइन 2a का फॉर्मूला 2 10 है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, tan 2a का फॉर्मूला 2 10 है अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। फॉर्मूला याद करते चलिए, तो इसके बाद कैलकुलस में ही यहाँ डालना है, समझ गए कि नहीं? फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान देंगे। जैसे देखिए, तो चलिए एक करते हैं, अब इसका इधर लिख देते हैं 2 cos इनवर्स एक्स का कर लीजिएगा, थोड़ा आइडिया दे देते हैं, सब दे देंगे आप लोग समझ जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको करते हैं, एक कर देंगे तो 2-3 बचे उसको आप ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर पूछ सकते हैं, समझ गए? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 tan बस x है तो हम क्या करते हैं, tan बस x को हम कुछ मान लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 है, हो जाएगा ना, हम लेट किए, ठीक। अब देखो RHS को हम कंसीडर कर लेते हैं, RHS ले लेते हैं, क्यों RHS ले लिए? अरे भाई अब सोचो tan बस x को a मान लिए तो हम x ना निकाले हैं, तो x कहाँ रखेंगे, वहां ना रखेंगे, यहाँ थोड़ा ना रख पाएंगे, हैं? अब देखिए यूज क्या होगा, जो पढ़े हैं उसको हम यूज करने की कोशिश करेंगे ना, जो पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह समझाए हैं। tan बस x को a मान लिए तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक। अब वहां RHS को कंसीडर कर लेते हैं, तो RHS कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan बस 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू 10 है अपन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला विदाउट अगर ट्रिग्नोमेट्री का, वही तो बोलेंगे वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लर्न नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, अभी ये फॉर्मूला आपको पता नहीं कैसे लिखेंगे इसको, तो आप इसको क्या लिखेंगे, tan बस tan 2a लिख देंगे, लिखेंगे ना? अरे यही नहीं लिखेंगे, tan 2a का होता है। और देखो आपको प्रॉपर्टी समझाया थे कि tan इनवर्स है, छोड़िए वहां जो पढ़े हैं उसको यूज करेंगे बार बार, इसीलिए तो समझा रहे हैं आपको, पता है? प्रॉपर्टी समझा थे tan बस tan x है तो x होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे,
और एक जगह पर क्या लेट किए थे, tan बस x, तो क्या हो गया 2 tan बस x हो गया। दिस इज फॉर्मूला। आई होप दैट इज क्लियर, समझ गए। तो ये मतलब ऐसे आपको करना है। तो देखो कहाँ यूज हो रहा है, समझ रहे, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं उसको भी यूज कर दे रहे हैं। फॉर्मूला प्रूव करने से ये होता है ना, सारा रिमाइंड हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक, अब एक और कर देते हैं, थर्ड वाला आप करना, उसका करना 2 cos इनवर्स x का। अब ये मत सोचना कि अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन रखेंगे ना, तो थोड़ा आप बताइएगा हमको कि कैसे करना है। अभी कुछ क्वेश्चन रखते हैं, फॉर्मूला अगर समझाएंगे तो कुछ क्वेश्चन रखेंगे, फिर देखेंगे या फॉर्मूला देखो, ऐसे फॉर्मूला बता देने से नहीं आएगा, कहाँ कैसे यूज करना है वो भी हम बताएंगे। डाइवर्सिटी हो जाएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में डाइवर्सिटी हो जाता है भाई। 10th में क्या पढ़े थे, 10th में आइडेंटिटी रेशियो पढ़े थे बस। 11th में थोड़ा एडवांस हो, ज्यादा फॉर्मूला हो जाता है, तो इसे भी यूज होगा, थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में जब डाइवर्सिटी होगा तो डाइवर्सिटी उसका समझेगा ना कि कहां पर कैसे यूज करेंगे। तो देखो फिर बता रहे हैं कि जब इसको पढ़ा रहे हैं तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है तो वो भी दूर कर लीजिए इसी में पढ़कर, समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री का दूर कर लीजिए, अलग से फिर कैलकुलस पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बस नाम का सुनते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करना पड़ता है और लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलस की यूज हो जाता है, समझिए। मतलब पूरा 98% आपका ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। ठीक, जैसे देखिए इसको क्या करेंगे, 2 sin इनवर्स x है, ठीक ना, ये है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि इसको एज्यूम कर रहे हैं, sin इनवर्स x को हम एज्यूम कर लिए a, तो x की जगह पर क्या होगा sin है, ये लेट की और ले लेते हैं आरएचएस कंसीडर कर लेते हैं। तो आरएचएस कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए tan इनवर्स क्या है 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना कि 2 sin इनवर्स x है तो प्लस में होगा, tan इनवर्स x है तो 1 माइनस में होगा। इससे पहले फॉर्मूला यूज होता था ये 2। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर देखिएगा एनसीईआरटी वगैरह में है तो ठीक है, ये 2x x की जगह साइन है, सॉरी पर में नो 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 10 में एज्यूम करके चलेंगे ना, हैं बोलिए। साइन में सेक्स तो मान लिए तो एक्स इसका क्या होगा, वहां पर आपको देखो, वहां पर अगर 10 है मानेंगे 2 10 है अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 बस है या 10 2 है, तो कितना हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर देखिए ये देकर चल रहे हैं ना, तो ये चीजें नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्ची। तो हम इसको देखकर नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर जैसे टाइम बस एक था तो आप लोग सोच रहे थे कि इसको मान लिए, टाइम बस एक को मान लिए, उसको देखकर नहीं चले। यहाँ पर आपको देखना हम बताए थे कल आपको कि कहाँ एक से पर इसमें एक ऐसा क्या रखेंगे, ये वाला फॉर्म बनेगा जो प्रॉपर्टी वाला बता रहे थे, हमको इसको देखकर नहीं चलना है, समझ रहे ना, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं एज्यूम करके चलना है, बात समझ गए। आपको बताया था ना, अरे ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, आपको ये लाना है, प्रूव करना है, ये मान कर चलो कि क्वेश्चन ही है एक तरीके का, बात समझ गए। तो हमको ये चीज नहीं मानकर चलना है, क्योंकि ऐसा हमको यहाँ एज्यूम करके चलना है कि ये फॉर्म बने, समझ गए, तो ये ऐसे नहीं करेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये आपका आरएचएस है ना, आरएचएस ये है, आरएचएस क्या है, tan इनवर्स, ठीक क्या है, tan इनवर्स देखिए क्या है, tan इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जी x के जगह पर क्या मानेंगे, tan है, ठीक। अब tan है क्यों माने, समझ रहे हैं ना, क्यों माने हैं आप, देखो यहाँ साइन मानेंगे तो 2 साइन अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर होता है, नहीं होता है। रेशियो देखो उसमें से 6 रेशियो दिया है, उसमें से कोई भी अगर आप मानेंगे तो क्या वो ऐसा मानकर चलना कि ये फॉर्म बने, बात समझ गए। तब tan मान लिए तो जानते हैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, वही फिर बोल रहे हैं 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 2 है, चलिए ठीक है, ये 2 है, हो गया। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पर कितना हो जाएगा बच्ची, सॉरी यहाँ सॉरी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 2 है, यानी यहाँ पर साइन होगा, सॉरी हम गलती लिख दिए थे, समझ गए, tan नहीं होगा 2 sin इनवर्स x होगा, तो sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गलती से लिख दिए थे, समझ गए। यानी ये क्या होगा, sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
साइन इनवर्स वही कह रहे कि क्यों नहीं आ रहा। चलिए साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। साइन इनवर्स अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ना। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो साइन इनवर्स साइन x होगा तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a। अब ये 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, वही कह रहे हैं कैसे कहाँ गलत हो जा रहा है। चलिए ठीक है, क्लियर। यानी 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स में 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक ना। टेन वगैरह हो सकता है कुछ और होगा, वो नहीं होगा, बात समझ गए, वो भी देख लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं हो कि 2 tan इनवर्स x है तो tan में हो सकता है, पहले हम बता दें tan इनवर्स x में आप उसको और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक में भी बना सकते हैं। तो ये है, तो 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 sin इनवर्स x है तो sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बात समझ गए। चलिए एक दो तो इसे एग्जांपल रख लेते हैं फिर आपको क्लियर करते हैं, बात समझ गए। अरे बच्चे समझ गए कि नहीं जी, समझ में आया फॉर्मूला, हाँ दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको, चलिए रख देते हैं, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, चलिए अच्छा इसको बताइए कैसे करेंगे। अगर यहां पर दिया देखिए साइन इनवर्स है और 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है, तो इसको कैसे करेंगे बताइए। इसको लाना है देखिए 2 साइन इनवर्स x लाना है, ठीक। देख रहे हैं ना ये, और इसको आप 2 cos इनवर्स x भी ला सकते हैं, दोनों आ सकता है, क्या दोनों आ सकता है बताइए, आ सकता है ना, दोनों आ सकता है। देखिए 2 sin इनवर्स x, आप वही मत सोचना 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला सेम होगा, नहीं, समझ गए, वो क्वेश्चन का रिजल्ट दोनों का सेम है। हाँ ये एज्यूम करके चलेंगे तो कुछ रिजल्ट अलग आएगा ना। चलिए देखिए ये, इसको देखिए, अब ये हम बता रहे हैं, ये तो पहले हमको बता दिए कि ये 2 tan इनवर्स x है, इसका याद रखना है, 2 sin इनवर्स x है, अगर यूज होगा तो इसका याद रखना है, 2 cos इनवर्स x है, इसका याद रखना है, ठीक। और ये बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फिर यहाँ पर प्लस माइनस वाला बात हो गया, ये समझ गए। और प्रॉपर्टी वगैरह देखे ही थे, तो अब यहाँ पर क्या करके चलेंगे, यहाँ इसलिए रखे ना कि अब देखो x के जगह पर क्या मानकर चलेंगे, बताया था ना ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, x के जगह पर एज्यूम करके चलते हैं। अब x के जगह पर क्या एज्यूम करके चलेंगे, साइन कॉस भी मान सकते हैं, tan वगैरह नहीं मान सकते हैं, क्योंकि tan मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा थोड़ा फॉर्मूला आता है, प्लस रहता है अगर यहाँ पर तो मान लेते हैं। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को कल बताए थे जब फॉर्मूला अगर समझा रहे थे। तो अगर इसको करना होता देखिए साइन इनवर्स क्या होगा 2, अब x की जगह पर क्या मान ले रहे हैं, चलो x की जगह पर ले लेते हैं साइन थीटा, जरूरी नहीं साइन मान सकते हैं, कॉस भी मान सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब क्यों मान रहे हैं साइन, अब देखो 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा फॉर्मूला, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर ये sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो sin sin कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह रिप्लेस कर दें वही आंसर हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये चीजें, तो ये आप देखो इसको बताने से फॉर्मूला आपको याद हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला 2-4 हो। चलिए देखिए, तो इसलिए करिए ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो जाए और थोड़ा इनवर्स भी आपका एक तरीके से तैयार हो जाए। तो x इक्वल टू sin थीटा, तब क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, चलिए रख दीजिए sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कितना। अब ये देखो sin इनवर्स हो गया, अब ये क्या होगा 2 sin थीटा और ये cos थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में cos थीटा होगा। अब ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है 2 sin a into sin b, याद है 2 sin a into sin b, 2 sin a into sin b क्या होता है, सॉरी 2 sin a into cos a, क्या लिख रहे हैं 2 sin a cos a sin 2 है, ये होता है ना, पढ़ेंगे नहीं, पहले लगा दीजिए sin इनवर्स है। अब ये sin 2 थीटा हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर sin इनवर्स sin 2 थीटा, अब ये भी देखिए प्रॉपर्टी हम आपको समझाए थे इनवर्स का, sin इनवर्स sin थीटा, ये थीटा लिखते हैं, समझ गए। ये बताए थे कि ये रेंज के अंदर रहना चाहिए, मतलब sin इनवर्स वो सब तो आपको बताए ही थे कैसे कब लिखेंगे, समझ के लिखिए 2 थीटा हो जाएगा, अब थीटा के जगह पर ये रिप्लेस कर दो 2 sin इनवर्स x। अब देखो ये cos का रिजल्ट कैसे होगा,
कॉस का रिजल्ट आप देखो, इसको चेंज करेंगे ना तो क्या होगा? हाँ, कैसे होगा देखिए, बता देते हैं। अभी कॉस कैसे हो जाएगा बताओ, कॉस कैसे होगा बच्चे? हेलो निधि, कर ली ना? कोई बात नहीं, देखो ये मतलब ये दोनों का रिजल्ट मत सोच लेना कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ये इस कंडीशन में ये दोनों का सेम वैल्यू है, समझ गए कि नहीं? वो 2 sin बस 1 2 cos इनवर्स 1 दोनों का मतलब अलग अलग है, समझ गए? चलिए ठीक। ये तो अब यहाँ पर देखो x की जबर हम चलो cos थीटा मान लेते हैं। देख लो इधर थीटा h कर लो, cos इनवर्स x हो गया, ठीक। यहाँ रख लीजिए, देखिए sin इनवर्स है, देखिए आपको बताया था 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये sin इनवर्स हो गया, ये तो sin 2 थीटा होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा और 2 cos इनवर्स x हो गया, बस हो गया, सिंपल। क्या दिक्कत है? समझ रहे कि नहीं? दोनों पर रिजल्ट अलग अलग है ना, इस पर कुछ देखिए, सॉरी दोनों पर रिजल्ट सेम है, मतलब एक से जब साइन मार रहे हैं तो कुछ और साइन में आ जा रहा है, एक से जब कॉस मार रहे हैं तो कॉस में आ जा रहा है, बस। समझ गए कि नहीं? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका यूनिक आंसर नहीं होगा, जरूरी नहीं कि यूनिक आंसर होगा। आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में देखे थे कि जो चीज दिया रहता है वही प्रूव करना होता है, यूनिक आंसर नहीं होगा ना। समझ गए कि नहीं? अलग अलग आंसर आ सकता है, जैसे दिया रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे, समझ गए कि नहीं? तो ये चलिए कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। हाँ जैसे देखिए, अब ये देखिए, अभी ये बता देना, चलो ये देखो साइन बस x साइन बस y, ये कर देते हैं, दूसरा वाले का कर लेना। अब देखो ये प्लस माइनस है तो आप एक प्लस कर देंगे तो माइनस वाला कर ही लेंगे। अब कॉस में भी ऐसे ही होगा कुछ, कॉस इनवर्स x प्लस माइनस होगा कॉस इनवर्स y, लिखे समझे ना? प्लस माइनस लिख रहे हैं, क्यों प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? समझ रहे हैं क्यों लिख रहे हैं? मतलब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी होगा, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y भी होगा। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, सोचो तो फिर इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचो यहाँ cos इनवर्स x है cos इनवर्स y, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6 पाई बाई 3, सॉरी ये हो जाएगा पाई बाई 4। चलो ठीक है, इसको मान लीजिए 12 हो गया, 4 पाई 3 पाई पाई बाई 12, ये आंसर हो जाएगा, होगा ये ना? होगा cos इनवर्स x cos इनवर्स y है। अब सोचो आप इसको cos इनवर्स 1/3 है और माइनस cos इनवर्स 2/5, मुश्किल डिराइव फार्मूला होगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, माइनस है तो प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे ना? बात समझ गए? तो ये अब मान लो ये साइन है, इसको देख लो, साइन बस 1/2 है, अरे साइन बस 1/√2 है, तब इजी है क्योंकि इसका वैल्यू पता है, ये किसका होता है 1/2, इसका भी वैल्यू पता है, समझ रहे ना? लेकिन अब इसके जगह पर कोई और चीज है, जैसे ऐसे दिया कोई रियल वैल्यू हो जाए तब तो फिर यही आपको सूट भी मस्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, साइन बस x साइन बस y। अब वो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, समझ रहे कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? हेलो बच्ची, हैं? तो ये हो सकता है, कुछ बात समझ में आया? अभी हम आपको एक ऐसे छोटा सा रख दे रहे हैं, आपको खुद देखेंगे, रख देंगे तो सारा यूज हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन रख देंगे सब फॉर्मूला में यूज कर देंगे टोटली, समझ गए भाई? एडवांस क्वेश्चन में क्या होता है, समझ गए कि नहीं? अब वो मैक्सिमम को फॉर्मूला यूज हो जाएगा, देखिए रखेंगे अभी, चलिए पहले आपको फेमिलियर करा दे सारे फॉर्मूला से। तो देखो यहाँ प्लस माइनस लिखे हैं तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, ठीक। अब ये आपको थोड़ा सा कर लेना, अगर चला अच्छा इसको पहले बताइए, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो साइन बस x है तो आप ये मान लो और साइन बस y को भी मान लो, एज्यूम करके चलिए। चलो हम ये वाला लेकर चल रहे हैं, साइन बस x है और प्लस साइन बस y है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन बस x साइन बस y होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। अगर ये रहेगा मान लो, ये समझ रहे हैं ना? क्या लिखेंगे? x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अगर ये माइनस में होता है तो यहाँ माइनस हो जाता, तो कॉस वाला अलग हो जाएगा, कॉस वाला कुछ और होगा, कॉस का छोड़िए, कर देते वो भी कर देंगे, बता देंगे। माइनस में क्या होगा? माइनस में सिर्फ यहाँ माइनस, साइन बस x प्लस साइन बस y है तो साइन बस x अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर।
अगर कॉस में होगा तो ये नहीं होगा, समझ गए। कॉस में कॉस इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स वाई होगा तो प्लस होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा तो माइनस होगा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी याद है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें ये होता है, जब इसमें प्लस होगा तो ये प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक। अरे साइन के लिए कॉस का भी लिख देते, जगह रहना चाहिए ना, उसको प्रूव करना है ना, समझाना है। एक कर रहे हैं, इसमें 4 है तो चारों कैसे लिख दें, ठीक। एक कर देंगे तो समझ जाएंगे ना। साइन प्लस एक्स और साइन प्लस वाई किस पर तोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी पर। साइन प्लस एक्स माइनस साइन प्लस वाई करना होगा तो ए माइनस बी करना होगा, तो साइन ए प्लस बी और साइन माइनस ए माइनस बी आपको याद होना चाहिए। फिर cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई तो cos ए प्लस बी और cos ए माइनस बी याद होना चाहिए, तभी तो उसको करेंगे। जैसे tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई किए तो tan ए प्लस बी याद किए, tan ए माइनस बी tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई किए हैं तो tan ए माइनस बी करेंगे। अगर 2 tan इनवर्स एक्स करना है तो tan 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 sin इनवर्स एक्स है तो sin 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर 3 sin इनवर्स एक्स है तो sin 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 cos इनवर्स एक्स है तो cos 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे आपको याद होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। हम आपको सुना रहे हैं, हम आपको 15 क्या बोले 1 मिनट में हम सारा आपको फॉर्मूला सुना देंगे, लेकिन वही तो क्या इतना वो नहीं, रिमाइंड आपको याद रखना है ना, बिना याद किए कैसे होगा आप सोचो। जो इतना अब देखो कितना देर लगा, हम बता दिए कि नहीं सब, समझ रहे हैं ना। तो स्पीड से बोलेंगे तो हो ही जाएगा। तो मेरे को प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला याद हो गया, तो आपको भी वैसे ही होना चाहिए ना। कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन आप सीधे फॉर्मूला लिख दिए और थोड़ा एग्जांपल 2-4 रख दिए, उससे थोड़ा होने वाला है। आप बार बार लगाएंगे फॉर्मूला आपके सामने, वो क्वेश्चन लगाइए, याद क्या दिक्कत, ठीक। हाँ अभी तो आपको ये अभी कैलकुलस का फॉर्मूला कुछ अलग मिलेंगे आपको, समझ गए कि नहीं। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन थ्योरेटिकल रूल लॉ जितना भी है आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, समझ गए कि नहीं, कैसे कवर करेंगे। चलिए ठीक है, तो एज्यूम कर लिए साइन बस एक, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी, चलो बच्चे साइन ले लेते हैं, ठीक। इसको लिख लो साइन है साइन बी सॉरी कॉस है कॉस बी साइन बी, हो गया ना, सही है ना। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी होगा। इसको ए प्लस बी साइन बस एक्स पे एज्यूम कर लिए, ए प्लस बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी साइन ए इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, ठीक। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, साइन बस एक्स साइन बस वाई के फॉर्मूले ये प्रूव कर रहे हैं। तो हम माइनस वाला कर लेना, कॉस वाले में एक कर लेंगे, प्लस वाला कर लें, माइनस वाले कर लें, दूसरा आप कर लेना, समझ गए। 3 साइन बस एक्स वाला साइन वाला कर देंगे, 3 cos इनवर्स एक्स वाला आप कर लेना भाई। 3 sin इनवर्स एक्स का साइन में कर देंगे, साइन वाला दिखा देंगे, फिर 3 cos इनवर्स एक्स का cos में दिखा देंगे। एक करेंगे तो 2-4 आप खुद से करो, फॉर्मूले याद करो, फिर क्वेश्चन वगैरह रखेंगे। जैसे देखिए साइन है क्या होगा, देखो एक्स की जगह पर साइन हो जाएगा ना, अरे इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो एक्स लिख सकते हैं, इसमें वाई लिख सकते हैं, नो नो नो, ये एक्स होगा, यहाँ देखो cos भी है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन बस एक्स को ए माने हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन है। अगर साइन बस एक्स को साइन बस वाई को बी माने हैं, बी एज्यूम किया तो वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन बी, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए cos बी के जगह पर क्या होगा, वाई इक्वल टू साइन बी है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, अरे सोचो ऐसे लिख सकते कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। cos बी देखो वहां पर साइन भी दिया भाई, तो हमको cos b का यूज करना है, तो y इक्वल टू sin b है, तो cos b क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर होगा, तो ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस डायरेक्ट y स्क्वायर। और ये देखिए cos a है, तो x की जगह पर sin है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a होगा भाई। cos a इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a, और sin a की जगह पर क्या है x है, तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ओके। अब देखो a प्लस b इक्वल टू क्या है, x, देखिए यहाँ ये इनवर्स हो गया, ये x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कुछ है नहीं। अब देखिए क्या है, हो गया प्रूफ सीधे, ए और ए की जगह पर साइन बस एक्स हो गया, जो एज्यूम किया था पुट कर दीजिए, हो गया प्रूफ, क्या दिक्कत है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब होल प्रोसेस जितना आपको चल रहा है सारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, समझ गए कि नहीं। चलिए एक इसको कर देते हैं, ठीक, फिर ये करके आपको थोड़ा देखते हैं कि कितना फॉर्मूला वगैरह आप प्रॉपर्टी वगैरह कैसे यूज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल रखें, फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे हम लोग। पहले हर चीज से फैमिलियर हो जाओ, जो भी है। फॉर्मूला वगैरह याद हुआ ना, शुरू से अंत तक याद हो गया,
मतलब जो भी है स्टार्टिंग से अब तक जो जितना बता दिए सब याद है ना जी यशस्वी? चलिए गुड। हाँ जैसे देखिए, चलिए इसका क्या करेंगे, वही है देखो प्लस कर लेकर चलते हैं, चलो माइनस लेकर चलते हैं, cos इनवर्स y हो गया। इसको आपको जो भी हमको याद नहीं है सर लिख देते हैं, कंफ्यूजन है, कितना कोई फॉर्मूला याद रखेगा, चलिए कर ही देते हैं। क्या लिखें, जगह भी लेगा, निकालने आइए जाएगा। हाँ तो क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स x को a मान लो, x इसका लो क्या होगा cos है, cos इनवर्स y को b मान लो, तो y इसका लो क्या हो जाएगा cos b। ठीक, तो ये क्या होगा a माइनस बी होगा ना, तो cos ले लो, तो क्या होता है cos है cos b प्लस साइन है साइन b, बस सिंपल ये होता है। अब यहां पर देखिए cos a माइनस बी, इसका क्या लिखेंगे, cos a के जगह पर है ना x, ये भाई ये हो जाएगा, देखो साइन है बीच में प्लस है ना, ये साइन है यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर 1 माइनस वाई इनटू है, ये हो गया। ठीक, इधर आ गया a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई, ठीक, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो गया प्रूफ, सिंपल, याद हो गया, समझ गए। तो फिर फॉर्मूला शुरू से बता दे, क्या क्या बताएं, देखो शुरू से क्या बताएं, साइन बस एक्स होगा तो cos x इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, cos इनवर्स x होगा तो sec इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, tan इनवर्स x होगा तो प्रॉपर्टी वगैरह समझ रहे हो ना, tan इनवर्स x होगा तो cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, sec इनवर्स x होगा तो cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, समझिए cos x इनवर्स x होगा तो sin इनवर्स x 1/x लिख सकते हैं, sin इनवर्स माइनस x होगा तो माइनस sin इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, और cos x इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस cos x इनवर्स x, समझ गए। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, और फिर cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी हो गया। sin इनवर्स sin x x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x x, cot इनवर्स cot x x, ये प्रॉपर्टी देख लिए। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, फार्मूला यहां देख लिए। फार्मूला आज क्या देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स sin इनवर्स y, sin इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ओके, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, ओके, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y xy अंडर रूट में xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर, समझ गए। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला 2 sin इनवर्स x का फार्मूला वो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, समझ गए। दो तीन फार्मूला हो रहे हैं, जैसे देखिए इतना यूज हो जाएगा तो कर लेंगे, कितना देर लगेगा बताइए, थोड़ा स्पीड से नहीं बोले, सोच सोच करके, मतलब आपको समझ में आए कि क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या बताएं, समझ गए कि नहीं। तो चलिए देखिए थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, बार बार उसको पढ़िए, बार बार रिकॉल हो जाएगा तो थोड़ा दिमाग तेज चलेगा, कौन सा कहाँ लगाना है कैसे लगाना है, ठीक है। ये देखिए दो चार तो और फॉर्मूला है, देखिए और क्या है, इतना में तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखिए अब फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन अगर लगाने की कोशिश करिए। देखिए चलिए एक दो और है, मान लीजिए ये है, इसको कैसे करेंगे, और ये है तो कैसे करेंगे। अभी तो हम वो थोड़ा चेंज नहीं किए हैं, जैसे 2 tan बस x का फॉर्मूला 10 में लिख बता रहे हैं, कुछ और में हो जाएगा तो कुछ और डाइवर्सिटी हो जाएगा, अभी वो तो सीधा सीधा हिसाब अभी हम बताएं आपको, समझ गए कि नहीं। चलिए तो इसका क्या करेंगे, 3 sin बस x है, 3 cos इनवर्स x है, तो इसका क्या करेंगे, देखिए sin 3a का फॉर्मूला याद है, क्या होता है बताइए, हेलो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, ये होता है, और cos 3a का फॉर्मूला याद है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 sin है, ठीक, ये होता है ना, अरे सॉरी 3 cos है, ठीक है ना।
ये होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या करना है हमको, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब करना है। तो देखो अब देखो सोचो ये लाना है, 3 sin इनवर्स x है ये होता है। अब 3 cos इनवर्स x का क्या होगा, सोच कर देखो क्या होगा, cos इनवर्स होगा 4x क्यूब माइनस, सोचो उसी से बना रहे, देख रहे, समझ पा रहे हैं क्या होगा, 3x बस। तो इसको क्या करना है बताइए, इसको क्या करेंगे, ये लाना है 3 sin इनवर्स x को, ये लाना है तो कैसे करेंगे, तो x की जगह पर एज्यूम कर लेंगे, x की जगह पर एज्यूम कर लेंगे, क्या x की जगह पर एज्यूम कर लेंगे, x की जगह पर एज्यूम कर लेते sin थीटा, क्यों एज्यूम कर लेते x की जगह पर sin थीटा, मतलब LHS हमको लाना RHS से, इजी होगा ना, RHS हम ये लिए हैं, अब आपको लाना क्या है LHS, 3 sin इनवर्स x लाना है, तो हम x की जगह पर क्या लेट कर लेते हैं, sin थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक। अब x की जगह पर sin थीटा क्यों लेट कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं x की जगह पर sin थीटा क्यों लेट कर रहे हैं, sin इनवर्स होगा, ये 3 sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, हो गया बच्ची, ये कितना आ जाएगा देखिए, sin इनवर्स sin 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा, याद है ना प्रॉपर्टी, sin इनवर्स sin x, अब ये रख दीजिए, x की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर जो sin थीटा है तो थीटा निकाल लीजिए, 3 sin इनवर्स x, ये समझ गए। तो बस ऐसे ही कॉस वाला भी कर लेंगे, कॉस मान लेंगे वहां पर, देखिए इसको क्या इसका होगा, यहाँ लिख देते हैं ये चीजें, कॉस इनवर्स 4x माइनस 3, 4x क्यूब माइनस 3x, मान लेना कॉस थीटा, तो यहाँ मान लेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा, और थीटा इधर पर cos थीटा से 3 cos इनवर्स x हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो कुछ ऐसे फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला का आपको एक आइडिया दे दी, अब थोड़ा बताइए तो हमको आप लोग क्या सीखेंगे, कैसे कोई क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ये समझ गए, मतलब इतना फॉर्मूला से आप कोनो क्वेश्चन को कर लेंगे, हमको लग रहा है, समझ गए कि नहीं। अब आप इसमें कितना इसको डाइवर्सिटी कर रहे हैं, मतलब और कितना इसको फैला रहे हैं, कितना स्प्रेड कर रहे हैं फॉर्मूला को, और भी तो फॉर्मूला को स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब अदर में करके, अब उसको उस पर काम करिए, कुछ अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, बात समझ गए कि नहीं, ठीक। तो मतलब वो सीधा जितना हिसाब था स्टेट था, वो स्टेट हम एक स्टेट फॉरवर्ड रख दिए उतना फॉर्मूला को, अब उतने फॉर्मूला से हम और कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं, ठीक। तो जो मेरे को यूज में था वो रख दिए, यूज में तो इतना है नहीं, बोर्ड में तो वही थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह ध्यान रखना है, हो सकता है कि ये सब यूज हो जाए, आपको समझ रहे कि नहीं, चलिए ठीक है। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल रखते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। समझ गए बच्चे की, कोई लफड़ा है बताइए, कोई दिक्कत तो है नहीं, हैं बोलिए, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब जैसे मान लीजिए ये रख देते, चलिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70, ठीक। अच्छा ये मान लीजिए अगर हमको ये करना है, जैसे tan इनवर्स x को sin इनवर्स में करना है, इस cos इनवर्स में करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा सा इस पर भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, अब देखो ये तो लगा नहीं सकते हैं, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, ये तो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये इसका कोएफिशिएंट है ना, तो पहले आपको ये तोड़ना पड़ेगा ना, 2 tan इनवर्स x को तोड़ना पड़ेगा ना, किसमें, tan इनवर्स में करना पड़ेगा, तब ये जाकर ये लगाएंगे ना, समझ पा रहे हैं। लेकिन आप सोचो अगर ये मान लो 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स में इसको कर दिए, तोड़ दिए, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कर दिए, इसको कर दिए tan इनवर्स में, tan इनवर्स में ये भी हो गया, tan इनवर्स में ये भी हो गया, तो आगे tan इनवर्स में, लेकिन हम क्वेश्चन में दे दिया cos में sin में, तो कैसे करेंगे, नहीं क्या देने में देगा, बता रहे हैं, समझ रहे हो, तो सीधा tan में हम दे दिए, tan में भी हो सकता है, cos में sin में, तो मतलब हम ये बोलेंगे tan इनवर्स x को अगर sin में लिखना होगा या cos इनवर्स x में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, इसको समझा देते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए tan इनवर्स x जो होगा, अभी पहले बताओ tan इनवर्स x जो होगा sin इनवर्स x के इक्वल थोड़ा होगा, ये नहीं ना होगा,
तो tan इनवर्स x का कोई वैल्यू होगा ना साइन में, कैसे होगा, कॉस में कैसे होगा। तो देखो सीधा समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स में तोड़ देंगे, तो tan इनवर्स 2x 2 into 1/2 लिख देंगे। 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2 into 1/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा ना। अरे इसको कैसे करेंगे, इसको कर दिए tan इनवर्स 2x 2 into 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये ऐसे एज इट रहने दिए। क्या अभी भी लफड़ा है क्या, ऐसे थोड़े समझ रहे हैं ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताए हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये बताएं। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x है ना, अरे ये x है ना, समझ गए कि नहीं, ये x है, ये जो वैल्यू दिया है, समझ गए। तो 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स 2x 2 into 1/2 1 माइनस 2/2 होल स्क्वायर, और ये जैसे था वैसे रहने दिए। अरे गजब कितना देर लगता है समझ में, बताइए। देखिए ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है कि उतना डिमांड ना हो, लेकिन हम आपको अभी कोई हम आपको एडवांस नहीं रखा, अभी हम आपको सिंपल बता रहे हैं, कुछ नहीं है, समझ गए। सोचो हमको पूरा याद है इससे, तो कितना आसान है। हाँ आसान है तभी तो हमको याद है, तो वही है। तो देखिए हम इसको तोड़ दिए 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x को तोड़ दिए, tan इनवर्स 2 into x 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 1/7 एज इट रहने दिए। अब फिर ये जाकर लगाएंगे, ये अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये जब लगाएंगे तो ये क्या आएगा, आप देखिए इसको पहले कंप्यूट कर लो। tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1/4, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/7। ये थोड़ा सा मैं ऐसे आपको यूज करके बता देना, आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कोई छोड़े नहीं कोई चीजें, भले सिलेबस से रिड्यूस हो भी गया है तो हमको सब चीजें पता है। तो ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके अब ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब ये जाकर कर देंगे तो ये आएगा 10 में आ जाएगा। तो अब ये 10 में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन हम दे दिए कॉस में, कुछ और दे दिए। तो tan इनवर्स x ये है ना, ये जो भी तो कॉस होगा तो ये वैल्यू बदल जाएगा ना, वो वैल्यू थोड़ा ना रहेगा, समझ रहे ना। ये आप कंप्लीट करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, करके देखना आ जाएगा, समझ गए। यानी 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x में कर दिया, tan इनवर्स x है वैसे रहने दिए, tan इनवर्स x tan इनवर्स y लगा दिए, tan इनवर्स में x प्लस y 1 माइनस xy कंप्लीट कर दें, tan इनवर्स में आ जाएगा। लेकिन ये tan इनवर्स x के अलावा कुछ और में देगा तो फिर कैसे करेंगे, ठीक ना। तो ये है, चलिए ठीक है। तो अब देखो, तो मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग, वेरी गुड। अब जैसे देखिए अरे हाँ बात यहाँ 2 tan इनवर्स x को आपको tan में करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x को tan में करेंगे। हाँ बस वही तो इसीलिए तो बता रही है चीजें, ये ना है, इसको तो आपको tan में करना पड़ेगा, समझ गए। tan इनवर्स x होगा तो उसको साइन कॉस कुछ भी कर सकते हैं, और 6वें रेशियो में कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये वही चीज बता रहे हैं कि याद होना चाहिए कि अगर tan इनवर्स x है ना तो आप कॉस में कितना लिखते हो, साइन में कितना लिखते हो, जरूरत पड़ेगा ना। सोचो ये 2 tan इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स हो जाता, तो आपको 2 tan इनवर्स x को tan में करना पड़ता है, tan को फिर साइन में करना पड़ता है, फिर साइन को लेकर चलना पड़ता है, साइन इनवर्स x लेकर चलना पड़ता है, कुछ और ऐसे डाइवर्सिटी हो जाए तो आप दिमाग लगाएंगे ना कहां से कैसे जाना, समझ पा रहे कि नहीं। तो इसको ये मान लीजिए, चलिए क्या कर रहे समझ रहे हैं ना, मतलब tan इनवर्स x होगा तो साइन में कितना लेंगे, कॉस में कितना लेंगे, साइन में देख लेना या कॉस में देख लेना, याद रखना, समझ गए। अभी कहाँ जरूरत पड़ेगा, अभी रखेंगे क्वेश्चन, कहाँ जरूरत पड़ेगा, ये हो गया ठीक। तो ये लिखेंगे tan है, चलो ठीक है, tan हो गया। ये परपेंडिकुलर बेस अपन परपेंडिकुलर होता है ना, tan के क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया, ये ठीक है हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये एंगल x हो गया मान लीजिए, अरे सॉरी एंगल x करें, ए एंगल हो गया, x हो गया 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कितना आ जाएगा x इक्वल टू tan है, तो आप लिखेंगे sin a इक्वल टू कितना लिखेंगे, रेशियो डिफाइन आता है ना, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस, x अपन अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपन अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर और नॉट क्लियर,
तो यानी tan इनवर्स x होगा तो साइन में कितना लेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर। समझ गए। अभी cos में कुछ और डिफाइन होगा, तो cos से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हिपोटेन्यूस, तो cos a इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या होगा, अब ये देखो क्या माने थे, ये tan इनवर्स x माने थे, तो tan इनवर्स x का साइन में क्या होगा, साइन इनवर्स कितना लिखे थे, x अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर। अगर tan इनवर्स x है, tan cos में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, cos इनवर्स 1 अपॉन 100 प्लस x स्क्वायर। ये समझ गए, तो बात समझ में आ गया। तो ये कुछ है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये कुछ और में भी दे सकता है, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ फॉर्मूला वगैरह का बात होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए कल डिस्कस करेंगे।